वंदनीय हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर मुख्य यजमान जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ पौराणिक जो आज इसका द्वितीय दिवस है। आप बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान 100 जन्म ले, 1 लाख बार सोचे, करोड़ों बार पुण्य करे, तब दिमाग में आता है और मन बनता है कि मैं भागवत करा लूं। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिसके यहाँ भागवत हो जाए, ये तो सोचने समझने की क्षमता जहां खत्म हो जाती है, सिर्फ ब्रह्म का आगमन आपके यहाँ हो जाए तभी भागवत लोग करा पाते। मैंने बड़े धनवान लोग देखे जो पूरे जीवन भर घर में हवन नहीं करा पाते, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि तुलसी पक्षन के पिए और घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। एक ज्ञान और एक धन, दो तो सच में ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, जो दान करने से बढ़ती हैं। और दान भी ऐसा हो, ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए किसी को दे रहे हैं और मन में ये लग रहा है हाँ 1 लाख चले गए, फिर लगता कि किसी को 10 लाख दिए तो हृदय में लग रहा अरे 10 लाख चले गए। है दान वही मेरे भैया जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देत यदि कष्ट बहु तो दान नहीं जुर्माना है। आप ये समझिए कि वो जुर्माना लगता है जहां आप दान दे रहे हो, हृदय में तकलीफ है। भागवत का प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सक्षिदानंद, ध्यान से सुनना, सत चित आनंद, तब पूरा शब्द बना है सक्षिदानंद। सत्य, सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप एक सत्य पर 1000 झूठ बोल दो, लेकिन जब भी वो उभरेगा ना तो बड़े अच्छे से उभरेगा। ये झूठ बोलना है ना, कलयुग का आदमी तो इतना झूठा है कि किसी को फोन करो अभी आप, वो 20 किलोमीटर दूर हो, बोलो हेलो कहाँ हो भाई, वो 5 मिनट में आ गया। अरे भाई ये झूठ बोलने की जगह नहीं है, यहाँ झूठ आप न बोले, कोई फांसी नहीं दे रहा आपको। सत्य बोलिए। झूठ बोलने की 2 जगह हैं, बताती हूँ। पहला, आप अपनी बिटिया के लिए कई लड़का देखने जा रहे हो और बेटी की तारीफ में लड़के के दरवाजे पर 2-4 शब्द आपने झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं माना जाता। और कोई बेगुनाह जिसे फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से अगर वो बच रहा है तो वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य बोलिए। सत्य है परमात्मा का नाम, इंसान सत्य हो ही नहीं सकता। आप समझ लो, यहाँ परमात्मा के एक भी आश्रय नहीं बदलते जीवन में। जो प्रकृति होती ना 8 प्रकार की, उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति भगवान के बस में है। आप ये समझिए कि जैसे एक बच्चा हो, मान के चलो 2-3 साल का, और उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो, तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। और जब वो जवान हो जाए 20-25 साल का, फिर उसके पास खिलौने रखी और 1 करोड़ रुपए रख दो, क्या उठाएगा? 1 करोड़। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाए तो मरने का समय बस 2-4-10 मिनट बाकी है और मरने वाले हो, तब 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार खड़ा कर दो, तो क्या चुनोगे? परिवार। जब मरने वाले हो 10-5 मिनट बाकी है
तो आपको 1 करोड़ रुपए से मतलब क्या है? फिर ये लगता है कि बस परिवार को देख ले। तो यार जीवन में इंसान के पता नहीं कितने आश्रय बदल जाते हैं। इंसान कभी इंसान बदलेगा, भगवान बदलने वाला नहीं। सत्य चित्त, चित्त जो है ना, स्वयं कृष्ण कहते हैं कि आप सबसे पहले चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, आंखें बिगड़ती हैं। पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सत चित आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। आपने पढ़ा होगा कि नंद घर आनंद भयो। अरे विद्वान ये भी तो लिख सकते थे कि नंद घर चोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो। ये लिखा कि नंद घर आनंद भयो। साक्षात ब्रह्म का नाम है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, रूप का जितना वर्णन करो उतना कम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तापों को जो नष्ट करे, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप होते हैं। जो परमात्मा जिन तापों को नष्ट करता है, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते। ये भगवान के मुख से निकली हुई है। जो गीता है ना, जो सब वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो भागवत है। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग होते मानते नहीं हैं, बोलते ये कुछ नहीं होता, क्या भागवत कराने से क्या पुण्य मिल जाएगा, क्या फल मिल जाएगा। आप ये समझिए, जब प्रभु इस पृथ्वी को छोड़ के गए थे तो उनके शरीर से जो तेज निकला था वही भागवत में प्रवेश हुआ था। साक्षात भागवत कृष्ण है, जो आप रोज स्नान करके एक ही पेज भागवत का रोज पढ़ेंगे तब भी तारन तरन हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप समझिए कि यहां श्री व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 17, उसके बाद भी शांति नहीं मिली। तो नारद बाबा को देख के बड़े विचलित हुए। आप कितना भी बड़ा काम कर लें और हृदय में शांति न हो कि ये ठीक नहीं हुआ, तो वो काम अधूरा ही रहता है। कितना भी बड़ा काम हो और शांति खुद को ही न हो जिसने किया, तो मतलब ही नहीं है उसका। अब 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन में शांति है नहीं। तो नारद बाबा ने कहा कि कुछ ऐसा लिखो जिसमें हास्य रस भी हो, करुण रस भी हो, भक्ति रस भी हो, ज्ञान रस भी हो, हर चीज जिसमें हो वो चीज लिखिए। तभी ये भागवत की रचना हुई है। यहां कहते हैं कि बाबा नारद ने समझाया, पहले वर्णन आता है कि भगवान ने प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन दिया। व्यास जी ने 24 अवतारों का, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान के जो 2 अवतार हैं, एक है हंसावतार और दूसरा है हैग्रीव अवतार। हंसावतार वो है जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था, और हैग्रीव अवतार भगवान का वो है जिसमें एक हैग्रीव नाम का दैत्य था, जिसका सर जो था वो घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको मारने के लिए परमात्मा आए थे। ये 2 अवतार आप अलग रख दो, शुरू से गिनना प्रारंभ करते हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा भगवान का अवतार है 12 अवतार जो समुद्र से प्रभु पृथ्वी को लेके आए। तीसरा अवतार है नारद जी का। एक बात और है,
जितने भी भगवान के अवतार हुए उनमें बाकी तो प्रभु के अंश ही हैं। 2 ही अवतार ऐसे हैं जिसमें साक्षात ब्रह्मा आए थे, राम और कृष्ण। ये 2 अवतार भगवान के साक्षात है, बाकी सब में अंश है। तीसरा बाबा नारद का, चौथा नर नारायण का, 5वां कपिल भगवान का और 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का। आपने कथा सुनी होगी दत्तात्रेय जी। एक समय पूरे विश्व में, क्या पूरी दुनिया में एक ही नाम था जिनका नाम था अनसुईया, जो बहुत पतिव्रता थी। आज भी लोग कह देते ना, हाँ बड़ी अनसुईया हो, वो तो मैं जानती हूँ या जानता हूँ। तो ये समय था जो मैया अनसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं थी। तो बाबा नारद घूमते घूमते माँ लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती के पास पहुंचे। बोले आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी पतिव्रता एक ही है, वो अनसुईया। अच्छा, औरत की तारीफ किसी और के सामने कर दो ना, कितना भी बढ़िया हो, बुरा लगता ही है। अब वो कैसे झेले? बोले अच्छा ऐसी बात, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो बोले अपने पति को भेज दो और अजवालो की वो कितनी पतिव्रता है, बोले अभी भेजती हूँ। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती जो औरत को आप बिना प्रमाण के समझा नहीं सकते हो, प्रमाण देना ही पड़ता है। जब देवता हार गए तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं। जब औरत नारी बिगड़ जाए तो फिर किसी की नहीं मानती, क्योंकि भागवत का प्रमाण है विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी लियो लेकिन पराई पे धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है ना या सियार की, तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां स्वयं तीनों देवता मैया अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। मां से कहा कि माता भिक्षा नहीं, संत के भेष में। तो मैया ने कहा कि लाती हूं। बोले ऐसे नहीं, फिर मुझे नगिन अवस्था में, मतलब नगिन होकर के दक्षिणा चाहिए, भिक्षा चाहिए। मां ने कहा पूरी दुनिया में इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे इस तरीके से बात कर ले, ये कौन है भाई? तो अंदर गई, जल लिया और कहा कि